कि यहाँ पर गोलीबारी इसलिए हो रहा है क्योंकि खान सर ना माने कि बहुत कम फीस में यहाँ पढ़ा रहे हैं लोग का मसीहा है गरीब को सेवा करते हैं, गरीब के लिए हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, तो इसीलिए कोई मास्टर से देखा नहीं जा रहा, तो इसलिए खान सर पर भीड़ गया। खान लग रहा है इस तरीके का जो माहौल में पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल हो रहा है, पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, माहौल डिस्टर्ब है। विद्यार्थी सबके अंदर एक डर है कि जब हमारे शिक्षक के साथ ये सब हो रहा है तो बाकी देखिए ये सब जो हो रहा है गुंडाबाजी हो रहा है, ये सब तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। जो ये काम किया है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए। कि अगर हमारे शिक्षक के साथ कुछ भी गलत हुआ तो बिहार दिक्कत में आ जाएगा। हम लोग आंदोलन करने के लिए एक बड़ा जनसंख्या में तैयार है। नौकरी की उम्मीद लेकर के लाखों बच्चे पटना में तैयारी करते हैं रूम लेकर के, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे जो है तैयारी करने वाले, बेरोजगारी की लकीर को मिटाने वाले जो बच्चे हैं सड़क पे हैं। आखिर में इनके मन में क्या चला, अब आप लोग सड़क पे आ गए हैं। हम लोग सड़क पर आए हैं, किस विषय में आपको पूछना है तो बताइए। नहीं, आप लोग तैयारी करते हैं, एक तरफ कई बार एग्ज़ाम रद्द हो जा रहा है, पेपर लीक होता है, अब फिर कल से जिस तरीके से हंगामा हुआ, अब मन में क्या चल रहा है? फर्स्ट में तो मेरा नाम मृत्युंजय कुमार सिंह हुआ। आपको देखने वाले लोग को तहे दिल से नमस्कार। हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गोलीबारी इसलिए हो रहा है क्योंकि खान सर ना माने कि बहुत कम फीस में यहाँ पढ़ा रहे हैं लोग का मसीहा है गरीब को सेवा करते हैं, गरीब के लिए हॉस्पिटल खुलवा रहे हैं, तो इसीलिए कोई मास्टर से देखा नहीं जा रहा, तो इसलिए खान सर पर भीड़ गया, गोली चलवा रहा, कभी कोचिंग पर अटैक कर रहा। हम लोग को यही है कि खान सर को ना सुरक्षा दिया जाए और जो गोली चलाया है उसको 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तार नहीं होगा तो हम लोग यहाँ आंदोलन करने के लिए 24 घंटा हम छात्र नेता हैं। हाँ। आप तैयारी करते? हम बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंस दे दिए हैं। हाँ। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ सर। अब खान लग रहा है इस तरीके का जो माहौल में पढ़ाई तो डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल हो रहा है, पूरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, माहौल डिस्टर्ब है। विद्यार्थी सबके अंदर एक डर है कि जब हमारे शिक्षक के साथ ये सब हो रहा है तो बाकी खान सर के। और हम लोग ये कहना चाह रहे हैं स्टूडेंट सब कि अगर हमारे शिक्षक के साथ कुछ भी गलत हुआ तो बिहार दिक्कत में आ जाएगा। हम लोग आंदोलन करने के लिए एक बड़ा जनसंख्या में तैयार है। अगर हमारे शिक्षक को कुछ भी दिक्कत हुआ तो। कहाँ से आप? दरभंगा जिला से है। किस चीज़ की तैयारी? क्या तैयारी किसका करते हैं आप? कंपटीशन का तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन। हाँ। आप भी तैयारी करते हैं? हाँ, हम भी फाउंडेशन बैच करते हैं ज्ञान बिंदु में। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? अभी फाउंडेशन ही कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे। पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फाउंडेशन कंप्लीट हो जाएगा तब आगे। कहाँ से रहे? हम दरभंगा जिला से। इस तरीके की जो माहौल बन रहा है, स्थिति बन रहा है, एक तरफ पेपर लीक की बातें हो रही है, दूसरी तरफ वैकेंसी को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब इस तरीके के माहौल में क्या लग रहा है, आप एक छात्र होने के नाते बताइए। देखिए ये सब जो हो रहा है गुंडाबाजी हो रहा है, ये सब तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है। जो ये काम किया है उस पर निष्पक्ष कार्रवाई होना चाहिए और उसको सज़ा मिलना चाहिए। और ये देखिए 14-15 तारीख से अभी स्टार्ट है, मद्य निषेध का एग्ज़ाम चालू है। अभी ऐसा माहौल रहेगा कोचिंग सब तो बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। अभी कोचिंग देखिए आज भी बंद हो गया, फिर कल भी शायद बंद भी हो सकता है। आप 14-15 तारीख से एग्ज़ाम चालू है मद्य निषेध का, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है। जांच होनी चाहिए निष्पक्ष, एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिलना चाहिए। आप भी तैयारी करते हैं? भी तैयारी करते हैं। किस चीज़ का तैयारी? कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। इस तरीके की जो स्थिति हो रही है, एक तरफ नौकरी को लेकर के लगातार छात्र मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है इस तरीके की घटना होना, एक तरीके से मन में अब तो कई तरह की हलचल हो रही होगी, घर से भी फ़ोन आ रहे होंगे। इस तरीके दूर रहना, इस तरीके चीज़ों से नौकरी मिले या ना मिले, सुरक्षित रहना। ठीक है, हम लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा शिक्षक को जो परेशान कर रहा है तो परेशानी बच्चों को हो रही है। तो बच्चों को हो रही है। हाँ जी, अभी आप देखे होंगे कि यूपी में भी कुछ ऐसे कोचिंग को बंद कराया गया, जैसे एग्जामपुर हो गया, सुपर क्लाइमेक्स हो गया, ऐसे 4-5 कोचिंग संस्थानों को बंद कराया गया है। तो बंद हुआ है तो बच्चों को ही परेशानी हो रही है, और वही सब कराना चाहता है। वो खुला स्टेटमेंट देना चाहता है कि आप पढ़ाई लिखाई मत कीजिए,
यही सब टीचर को परेशान करके, मतलब टीचर को जब परेशानी होगी तो बच्चों को परेशानी होगी, ये तो क्लियर है। अभी हर जगह ना टीचर को टारगेट पे लिया जाता है। कोई बोलता है 2 कौड़ी का टीचर है, कोई कुछ टीचर ये सब इतना करता है। कोई बोलता है 2 कौड़ी का टीचर ये है, वो पैसा बटोरने के लिए ऐसे करता है, कंटेंट बनाता है, ये वो। टीचर की तो बड़ी भूमिका होती है मनुष्य के जीवन में, नौकरी मिले या न मिले, शिक्षक की भूमिका मानते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा टीचर का भूमिका होता है। वो हमको रास्ता दिखाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है। जो भी टीचर पेपर लीक का विरोध किया है, जैसे एग्जामपुर वाले सर हो गए, उन्होंने विरोध किया है पेपर लीक का, तो उनको उन पे जांच बैठ गई, उनकी कोचिंग को सील कर दिया गया। जो बच्चों का आवाज़ उठा रहे हैं उसे दबाया जा रहा है। अब देखिए, जो मीडिया है वो भी जाके चरणों में गिरी हुई है। न्यायपालिका अभी पूरी तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन फिर वो भी गिरी हुई है, और जो कार्यपालिका है वो भी गिरी हुई है। तो बच्चों के लिए अब सब टीचर ही बच गए थे, और टीचर को भी अब दबाया जा रहा है, ठीक है ना। टीचर बच्चों के लिए टीचर ही बोलते हैं, अब उनको दबाया जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं अब उनको शांत रहना पड़ेगा। यही वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि आप बोलिए मत, मेरा विरोध मत कीजिए, आप लोग शांत रहिए, जो हो रहा है होने दीजिए। बच्चों के पेपर लीक पर कोई बोल रोशन सर पर डायरेक्ट आरोप लगाना ये उचित नहीं है, कहीं से भी हो। आप डायरेक्ट टीचर को बोल रहे हैं कि फलना टीचर गोली चलवाया है, ऐसा उचित नहीं है। ठीक है, पहले अपनी समस्या बताइए, वो तो प्रशासन का काम है, किसी पर आरोप लगा, लेकिन आप लोग तैयारी करते हैं, कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी यहाँ हो गया 2-3 मंथ हुआ है। 2-3 मंथ से आए हुए हैं, उम्मीद लेके आए हुए, लेकिन इस तरीके की जो माहौल है, नौकरी की अलग मांग है, नौकरी को लेकर छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, किस तरीके की स्थिति है सबको पता है, लेकिन अब मन में क्या चल रहा है? यही मन में क्लास जल्दी चालू हो, और नहीं ऐसा स्थिति रहेगा, स्टूडेंट भी भीड़ लगाया हुआ है, स्टूडेंट जब तक नहीं यहाँ से जाएगा यही स्थिति हो जाए जैसे प्रयागराज में हुआ है, वही सेम स्थिति होने वाला है। यहाँ पर भी सील हो जाए कोचिंग, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अपना लाखों बच्चे जाएंगे, बच्चे अपना क्लास भी नहीं पकड़ पाएंगे यहाँ से। आप कहाँ से? हम यहीं रहते हैं। यही तैयारी कर? जी जी। क्या लग रहा है इस तरीके के माहौल में कैसे पढ़ाई होगा? पढ़ाई सब देखिए, जो भीड़ लगा हुआ है, हम लोग का भीड़ लगाने से तो कुछ होगा नहीं। निष्पक्ष तरीके से इसका जांच होना चाहिए। और खान सर का जो रूम ऑनर है, रूम मालिक है, वो रोशन सर पर आरोप लगाया, डायरेक्टली बोल रहे हैं कि ज्ञान बिंदु ये सब करवा रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप मीडिया बंधु है, एक टीचर के प्रति इतना कभी क्रूर हो सकता है? आप बताइए, हम आपसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक टीचर के प्रति कभी इतना क्रूर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा पक्ष लीजिए, ज्ञान भी क्यों ऐसा करवाएगा? नहीं है, किसी और का काम है। बीच में कोई मौका का फायदा उठाया, मौका का फायदा उठाया जा रहा है कि स्टूडेंट भ्रमित हो, आगामी जो बहालियाँ है उससे भटकाया जा रहा है। चर्चा बंद हो कुछ नहीं है, इतना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। अभी अंजना ओम कश्यप का स्टेटमेंट आया, टीचर को 2 कौड़ी का बोली है, उनको ये नहीं बोलना चाहिए था। क्यों? ये इसलिए बोली है कि ताकि जो मेन मुद्दा है पेपर लीक का, उसको दबाया जा सके। जानते हैं खान सर फेमस आदमी है, फेमस टीचर है, इसीलिए वो टीचरों के डाइवर्ट किए। जी, मुद्दा डाइवर्ट किया जा रहा है। सब व्यू के लिए ही सब करती है, कुछ बोलेगी उधर से और कुछ इधर से रिप्लाई होगा। आप लोग, हम लोग स्टूडेंट, आप जाके वीडियो देखिए, उसका व्यू भागेगा, और क्या है। हम लोग अंजना ओम कश्यप से पढ़ेंगे। देखिए किस तरीके से जो छात्र है उनकी अलग बात है। जिस तरीके से रात को जो माहौल देखने को मिला, सुबह सुबह कोचिंग में, संस्थानों में ताला लग गया। ये जो कोचिंग संस्थान है पटना का मुसल्लमपुर हाट का, खान ग्लोबल हो, ज्ञान बिंदु हुआ, इसके अलावा कई सारे, कौटिल्या जीएस भी है, कई सारे संस्थान है यहाँ पर, लेकिन अब ताला लटक चुका है। छात्रों की गलती क्या है? गुनाह किसी और का, और छात्र भुगत रहे। नौकरी की उम्मीद टूट रही है। एक एक पल का जो दुरुपयोग होता है, एक तरीके से कहे, तैयारी करने वाले बच्चों के साथ कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उम्मीद होती है, लेकिन अब वो उम्मीद जो है टूटती हुई नज़र आ रही। ऐसे में देखना होगा ये जो पूरा मामला है, प्रशासन कितने देर में इस मामले का पर्दाफाश करता है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। बिहार ही नहीं, कई राज्यों के बच्चे जो यहाँ पर रेलवे की, एसएससी की या अलग अलग तैयारी करते हैं। अब सवाल उन तमाम छात्रों का अभी भी है कि आखिर में हम लोग कैसे पढ़ाई करें जब इस तरीके की व्यवस्था होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि जो जांच प्रक्रिया है कब जा कर के पूरी होती है। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर। बंद करा दिया गया है प्रशासन की तरफ से, और लेकिन लगातार यहाँ पर जो छात्र हैं अभी भी अड़े हुए हैं। लगातार जो छात्र हैं यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, आप भी यहीं पर पढ़ाई करते हैं? हाँ, हम यहीं पढ़ाई करते हैं। क्यों
अब तो कोचिंग बंद करने का आदेश हुआ है कि आप लोग चले जाइए, क्यों नहीं जा रहे हैं? हम लोग कहाँ चल जाएंगे? सुरक्षा में हम लोग कहाँ चल जाएंगे? हम लोग ये प्रशासन से नहीं सुधरेगा तो हम लोग सुरक्षा में हम लोग कहाँ चले जाएंगे? तो पर हुआ सर, हम पढ़ते हैं, इसके पक्ष में आए हैं। खान जीएस में आप पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं खान जीएस में। कब से यहाँ पटना रह रहे हैं? पटना वही 7-8 महीना हुआ है। 7-8 महीने से लगा। हाँ। नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस तरह की स्थिति में? स्थिति क्या, सरकार बद से बदतर होती जा रही है। क्या स्थिति, नौकरी दे नहीं रही, लाठी खा रहे हैं। यहाँ पर भी हम लोग सुरक्षा में आए हैं, ना जाना कि कहीं लाठी चार्ज हो जाए। यहाँ पर भी लाठी चार्ज हो, देखिए संख्या में छात्रों के भीड़ है, यहाँ पर भी हो सकता है लाठी चार्ज हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है लाठी, यहाँ पर भी हो सकता है। तो आप लोगों को मीडिया वाला आप लोग दिखलाइए यहाँ तक कितना तक सरकार है, कहाँ सरकार, क्या कितनी गंदी आदत है, क्या हो रही है अभी, क्या हो रही है? प्रशासन जांच कर रही है? प्रशासन जांच करे, वो तो प्रशासन जानेंगे। प्रशासन तो बहुत कुछ जांच कर रही है, लेकिन हो गया बहुत कुछ। जहाँ पर यहाँ डीएलएड वाला पैसा लेके भाग गया, उसका भी जांच हो गया। कितना करोड़ रुपया लेके भाग गया, यहाँ पर बगल में कोचिंग है, कितना से लेके भाग गया? हम यहीं के रहने वाले हैं, पटना से ही? हाँ, पटने के ही। तैयारी करते हैं जी, किस चीज़ का तैयारी? जेई का तैयारी करते जेई का तैयारी करते हैं जी। आज तो कोचिंग बंद करने का आदेश है। क्या? आज कोचिंग बंद हो गई ना? हाँ, आज तो कोचिंग बंद हो गई। बंद तो नहीं होना चाहिए वैसे, अभी स्थिति जो है हाँ, स्थिति को देख के कोचिंग बंद होगा आज। लेकिन हम बस देखिए आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ठीक है, कि जो तलवा चाटने का काम कर रहे हैं ना बड़ा बड़ा मीडिया, ठीक है, क्वेश्चन लीक हुआ उस पर उन लोग का मुंह तक नहीं खुला और झूठ मूठ का बोल रहा है लोग कि टीचर लोग 2 कौड़ी का है। उसके हिसाब से देखा जाए तो जो मतलब बोल रहा है वो उसका औकात तो 2 कौड़ी का भी नहीं है। उन लोग का औकात 2 कौड़ी का भी नहीं है। जिनको बोला गया है कि आपका औकात 2 कौड़ी का नहीं है, उनके सामने उसका खड़ा होने का भी औकात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही हम कहना चाहेंगे, दूसरा क्या बोले। कब से यहाँ पर आए हैं? लगभग 1.5 साल हो गया हमको यहाँ पे रहते हुए। 1.5 साल में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली? नहीं, देखने को तो नहीं मिली थी ऐसी स्थिति, लेकिन अभी बिहार है, क्या ही बोल सकते हैं। बिहार को झूठ मूठ का बदनाम किया गया है, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे साजिश लग रहा है बड़ा सा, ठीक है, क्योंकि हमला करवाना कोचिंग संस्था पे कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पे अगर दिन में हुआ रहता काफ़ी बच्चों की जान को भी जा सकती है। डिस्टर्ब भी पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, ऐसा बात नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है पढ़ाई, इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है बच्चा लोग। ये दिखा रहे लगातार तमाम जो छात्र है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप लोग यहाँ कोचिंग करते हैं? आप भी कोचिंग करते हैं? पढ़ते तो थे, लेकिन अभी हम लोग देखने के लिए आए हैं। क्या लग रहा है स्थिति छात्रों के लिए ठीक लग रही है? नहीं, ठीक तो नहीं है। जैसे कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट रहते हैं और ऐसे अगर गोलीबारी की घटना होगी तो फिर दहशत का माहौल हो जाएगा ना। फिर पढ़ाई का माहौल आज कोचिंग तो सर लोग बंद कर दिए हैं। अब देखिए जब मामला ठंडा होगा और जांच अभी पुलिस कर रही है तो फिर उसके बाद कोचिंग खोला जाएगा। अभी तो बंद कर दिए हैं सर। देखिए तमाम जो छात्र हैं लगातार तैयारी करते हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद है उन तमाम युवाओं की, घरों से आए हैं पटना तैयारी करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के माहौल में उनको भी डर लग रहा है, क्योंकि आप लोग तैयारी करती हैं एसएससी का। एसएससी कौन सी? ज्ञान बिंदु में। इस तरीके की स्थिति में क्या लग रहा है जो माहौल बना हुआ है? कुछ नहीं बता सकते, डिस्टर्ब हो रहा समझ नहीं आता है। जो तैयारी करने आई हुई है, कहाँ से आई हुई है? मुजफ्फरपुर। इतनी दूर से आई है तैयारी करने, कुछ ऐसा लग रहा होगा कि अब डिस्टर्ब हो गया है, कि मानसिक रूप से दबाव लग रहा है आपको कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए? हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आप कहाँ इसी ज्ञान बिंदु इसी का तैयारी कर रहे हैं? मैथ रीजनिंग का क्लास करने आते हैं, बस रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। रेलवे का तैयारी करते, तब तो कोचिंग बंद है आज। हाँ, बंद ही है। एग्जाम भी होने वाले होंगे, हाँ। उसको लेकर के थोड़ा सा असहज महसूस हो रहा है, क्योंकि तैयारी करनी है। इस तरीके के माहौल में कैसे तैयारी? नहीं, छुट्टी है तो क्या होगा? नहीं, कहाँ से हो पाएगा? अरे बाप रे। देखिए तमाम जो छात्रा है तैयारी करते हैं। ये तैयारी करती हम नहीं। किसी का तैयारी करते हैं? बीपीएससी का। बीपीएससी का। हाँ जी। तो आज कोचिंग बंद है, तो यहाँ खड़ी है। हम लोग आए हुए हैं देखने के लिए सर को कि क्या हुआ है, इसलिए आए हुए थे। हम लोग को अचानक पता चला कि गोली चला है, तो हम लोग वही देखने आए कि यहाँ पे क्या हुआ है क्या
करने की भी कोशिश करेंगे। आप लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कोचिंग खुलने का, आपको कोचिंग बंद कर दिया गया है। इस तरीके के माहौल में कैसा लग रहा है, क्योंकि जो स्थिति बन रही छात्रों के लिए तो ठीक नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, किसी को भी ठीक नहीं लगेगा। और एग्ज़ाम भी हाल ही में होने वाला है। हम लोग प्रशासन जल्दी जांच करे, इस मामला को निपटाए और कोचिंग क्लास सुचारू रूप से फिर से शुरू हो। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? मैं तो दरोगा का इस बार मेंस दिया हूँ। मेंस दिए हैं दरोगा का? हाँ, बस यही बोलूँगा कि पहले अच्छी तरह से जांच हो जाए। किसी भी दूसरे टीचर पर आरोप लगाना सही नहीं है। शांति बहाल। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि हम किसी पर गोली चलाएं, दोनों को यहीं रहना है। तो बस जलन के भाव से आप किसी पर इल्ज़ाम मत लगाइए। आपसे कम उनका बच्चा नहीं है कि आप पे गोली चलाएंगे, ये दिन नहीं आया है। तो बिल्कुल भी पहले जांच हो जाना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। ये तो राजनेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, यहाँ टीचर लगा रहे हैं जलन के भाव से। अब यही दो लोगों में कंपटीशन है। कौन स्टेटमेंट दिया है? खान सर स्टेटमेंट दिए कि इनका काम है। तो देखिए किस तरीके से जो बातें रात को निकल